हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं गर्मा गर्म आज तल रही हूँ। ये है डिनर का मेरा खाना। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चोखा और लिट्टी। और मैं हूँ बिहार से, आप खाना देख के ही समझ गए होंगे। इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी ये खाना बनती है ना, आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए, आज मैंने सुबह से कोई भी क्लिप जो है वो शूट नहीं किया है और अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ सीटेट की, और आप सभी को सीटेट की जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छे से इस बार निकल जाएं, क्योंकि इस बार निकल गए ना तो हमें बहुत सी जॉब ऑफ़र हो सकती हैं। क्योंकि जो पिछले बार जो जुलाई में जिन्होंने दिया है उनके लिए खास कोई जो वैकेंसी है वो नहीं आई है, लेकिन जो दिसंबर में हम लोग क्लियर कर लेंगे तो अगले बार आने वाले जो वैकेंसी है उसमें हम लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट विशेज मेरी तरफ से, और सभी लोग जम करके तैयारी करिए। जो लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए पेडागोजी जो है वो बहुत ही मुश्किल लगने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो बुक है और ये जो सिलेबस है वो बिल्कुल नया है सबके लिए। जो भी लोग देने जा रहे हैं तो उनको मैं एक सजेशन आपको देती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो आप यूट्यूब से आप पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस, और उसके बाद आप यूट्यूब से उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप उसको आप अपना नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि बार बार आप उसी वीडियो को हर बार नहीं देख सकते, उससे आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अपना खुद का नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घो जाती हैं और वो चीज़ आप जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो नोट्स बनाया है पहले से, वो मैं पढ़ रही हूँ। हिंदी का जो है वो रिवीजन कर रही हूँ। और पहले तो सब लोग अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, या मतलब प्रिंट निकलवा लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ आप लिखते रहेंगे ना एक एक चीज़ें, तो आपके दिमाग में आएंगी। अभी हमारे पास समय है तो लिख के हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और हमारे दिमाग में भी चीज़ें आएंगी। और अगर सीटेट का जो पेडागोजी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, और आप अभी से ही लगाइए। कितने लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप एग्ज़ाम के समय 15 दिन में लगाइए या 1 महीना लगाइए। 2 महीना समय ही है, 15 दिन आप रिवीजन के लिए रख लीजिए, 2 महीने मेरे पास एकदम समय है। 2 महीने में आप एक एक अगर रोज़ लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा और बाकी की चीज़ें ना आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आप 2 बार 3 बार एक ही पिक्चर को देखेंगे, एक ही सीन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे ही जब हम लगाने लगेंगे ना, ऐसा ये सब्जेक्ट है ना पेडागोजी की, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगेगी, बहुत सी चीज़ें दिमाग में घुसेगी। और जब भी आप जो भी आप जहाँ पे गलती करें ना, फिर आप 2 बार 3 बार एक ही एग्ज़ाम को 2 बार 3 बार दीजिए। मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो एक ईयर का क्वेश्चन है ना, वो 2 बार 3 बार दीजिए। 2-3 बार एक ही चैप्टर को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक ही एग्ज़ाम को 2-3 बार 4 बार दे के देखिए, आपको दिमाग में घुसने लगेगी चीज़ें और आपको समझ में आने लगेगी, आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 3 बार 4 बार आप अगर आप देखेंगे ना और एक ही क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आपको उसी अनुसार ना आपको तुरंत नोट्स भी मिल जाएंगे। मतलब आप नोट्स भी बना सकते हैं उस क्वेश्चन के जरिए, मतलब उसमें से आप पढ़ लेंगे या आपको लगेगा कि ये चीज़ें पढ़नी चाहिए तो आप तुरंत गूगल करके पढ़ सकते हैं और उसी टाइम आप नोट्स भी बना सकते हैं। मतलब टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इससे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्योंकि पेडागोजी पढ़ करके और फिर आप बाद में जाके क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और उसमें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ना क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग ही दिखता है। क्योंकि आप पेडागोजी पढ़ेंगे ना तो वो एक कहानी के जैसे दिखेगा, और जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। लेकिन जब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना और फिर आप अपना टॉपिक पढ़ेंगे ना, क्लियर करेंगे, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको लग जाएगा कि ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो वो आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से ना बिल्कुल आसान होगा। मैं यही ट्रिक अब अपनाऊंगी, क्योंकि मैंने भी पहले एक बार पढ़ा हुआ है पेडागोजी को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार ना मैं पूरा रिवीजन करूँगी और पूरा जो है मॉक टेस्ट लगाते रहूँगी। और मॉक टेस्ट भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी फ्री में आपको कहाँ से मिल जाएंगे लगाने के लिए, मोबाइल से, जो कि ऑनलाइन लगा लेंगे आप। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, कोई सा भी बुक ले लीजिएगा मार्केट में, मैंने भी मंगाया हुआ है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो पिछले वीडियो में ब्लॉग में जो देखे होंगे उनको पता होगा, मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक मंगाई है, तो आप वो भी ले सकते हैं।
और बीच बीच में यहाँ मेरे साथ गुनगुन है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जिद्दी है तो आपको बनना पड़ेगा, सपना आपको है तो पूरा तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना समय निकालना ही पड़ेगा। तो यही सिर्फ सब चीज़ें हैं आज मैं आपको बताई हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए, और अभी से लगाइए, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सीटेट मतलब उसका जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में भी आने लगेगा, और उसी हिसाब से आप अपना तैयारी भी कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, मेरे से जुड़े रहिएगा। मैं आपको बोलती रहूँगी और मोटिवेट भी करती रहूँगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो या ना लगती हो, कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में मुझे, और मुझे मोटिवेट आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, और अभी मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है।